क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एक ऐसा फैसला जिसने प्रदेश की आर्थिक दिशा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 35,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। शायद सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट पेश किया है। लेकिन इस बजट में आपके लिए क्या खास है, किसानों, महिलाओं और युवाओं को इससे क्या लाभ मिलेगा, और क्यों वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे केवल पैसों का हिसाब नहीं बल्कि भविष्य की नींव कहा है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इस ऐतिहासिक बजट का पूरा विश्लेषण करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि यह बजट सिर्फ संसाधनों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह विकास और वित्तीय अनुशासन की एक मजबूत कसम है। लेकिन रुकिए, इस बजट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे भी देखना होगा। वित्त मंत्री ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पिछली सरकार द्वारा विभिन्न बोर्ड और निगमों पर 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज छोड़ दिया गया था। सोचिए, मार्कफेड और नान जैसी संस्थाएं जो धान खरीदी और राशन वितरण की रीढ़ है, वे लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए मार्कफेड को धान खरीदी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12,424 करोड़ रुपए और खाद्य सुरक्षा के पुराने भुगतानों के लिए 19,224 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका सीधा मतलब है किसानों को समय पर पैसा मिलेगा और गरीबों का राशन नहीं रुकेगा। अब आते हैं विकास के असली मुद्दे पर, सड़क, बिजली और पानी। वित्त मंत्री का कहना है कि सिर्फ खर्च करना काफी नहीं है, बल्कि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही भविष्य बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पिछले 25 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 55 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जहां 2022-23 में यह लगभग 13,000 करोड़ था, वहीं 2025-26 के मुख्य बजट में इसे 26,341 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। इस अनुपूरक बजट में भी ग्रामीण सड़कों के लिए 175 करोड़ और प्रमुख सड़कों के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। यही नहीं, चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल लाइन के लिए 86 करोड़ रुपए देकर रेलवे नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान इस बजट के केंद्र में है। सरकार ने कृषि उन्नति योजना के लिए सीधे 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अब 5 हॉर्स पावर तक के पंपों के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, जिसके लिए 1,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने के लिए 187 करोड़ और फसल बीमा योजना के लिए 122 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि पिछले 2 सालों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंची है। यह सरकार की किसान हितैषी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। मातृशक्ति के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए महतारी वंदन योजना के तहत इस अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ियों और बच्चों के पोषण के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर का सपना देख रहे परिवारों के लिए भी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य बजट के अलावा इस अनुपूरक बजट में 1,000 करोड़ रुपए और जुड़े गए हैं। वीडियो में हम आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग, रोजगार और सुरक्षा पर, तो बने रहे हमारे साथ। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। युवाओं को रोजगार तभी मिलेगा जब उद्योग लगेंगे। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 35 करोड़ की सब्सिडी भी दी जाएगी, जो प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार सख्त है। जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए 154 करोड़ और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए
यानी हाईटेक कैमरों के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वीडियो के अंत में बात करते हैं बस्तर की, जहां कभी गोलियों की गूंज थी वहां आज बस्तर ओलंपिक का शोर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिलासपुर और रायगढ़ एयरपोर्ट के विकास के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शब्दों में कहें तो यह सरकार वादों पर नहीं परिणामों पर विश्वास करती है। यह बजट छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने का एक रोड मैप है। तो यह था छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक 35,000 करोड़ के अनुपूरक बजट का पूरा लेखा जोखा। यह बजट आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे राज्य की तस्वीर बदलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और छत्तीसगढ़ और देश की हर महत्वपूर्ण खबर को बारीकी से समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।